क्या हाल चाल? बढ़िया सब चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। कल वाला जो वीडियो था वो हमने अपलोड कर दिया है और कल थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो लाइव नहीं आ पाए और फिर लाइट उसका नेट की प्रॉब्लम बनी ही रही। फिर शाम के कहीं ठीक हुआ तो इसके बाद तब वीडियो बना के आप लोगों को रात के बनाया, फिर इसके बाद सुबह सुबह उसे अपलोड किया। तो उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक वीडियो और बनाया है, 2 वीडियो आपके अभी अपलोड होने वाले हैं। एक हो गया है, एक अभी और आ जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है बच्चों डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद रखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म आप लोगों के बोर्ड में पूछी गई है, कई मर्तबे पूछी गई है। तो इसकी मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है। हालांकि SN1, E1, E2 टाइप जब बता रहे हैं मैकेनिज्म बहुत सारी, तो मैकेनिज्म से अगर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा स्ट्रांग होगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इस मैकेनिज्म को कुछ थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान देना। ये E1 टाइप रिएक्शन है। E1 टाइप रिएक्शन की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे देख लेना। अब हम चालू करेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत ही फेमस है ये मैकेनिज्म, आपके पेपर में आती है, बार बार हमसे मत पूछवाओ। आप बच्चों किसी भी अल्कोहल को, अब मैकेनिज्म का यही फायदा होता है कि किसी भी अल्कोहल को दे दिया जाए, अगर तुम्हें मैकेनिज्म पता है तो प्रोडक्ट निकाल लोगे, और अगर मैकेनिज्म नहीं पता है तो प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। फिर तो सिंपल सिंपल 2-4 रिएक्शनें आपको पता होंगी। दुनिया में बहुत सारे अल्कोहल हैं, सबका डिहाइड्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी अल्कोहल को यदि आप बच्चों H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ आप हीट कर दो, आपको मिलेगा एल्कीन और पानी निकल जाएगा। यही बच्चों है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर जी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहेंगे? हाँ, आप कहेंगे व्हेन एनी एल्कोहल इज हीटेड विथ H2SO4, हीट किया जाएगा, heated with H2SO4, then you will find alkene plus water. This reaction is called dehydration of alcohol. आप इसे dehydration of alcohol कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल देता हूं, CH3, CH2 और OH, H2SO4 के साथ हीट कर दिया। अब ये बच्चों OH और यही के बगल से H जाएगा, पानी निकाल दिया। याद करने का तरीका है, लेकिन सही बात तो पता तब चलेगी जब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे। ये बन गया बच्चों। अगर हम जान लो, ये लिख दिया यहां पर CH और OH और CH3, हाँ लिख दो सर जी, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर हीट करो OH यहां से, इसी के एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकलता है, यानी अल्फा हो गया। ये बीटा पोजीशन से निकलेगा, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से H निकालो, OH तो जाएगा ही। तो कहीं से भी निकालो प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होगा। अगर तुम इधर से निकालोगे तो इधर डबल बॉन्ड लगेगा तो भी प्रोपीन बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चों हम आपको रिएक्शन और देंगे, देखते हैं आप लोग क्या कर पाएंगे। अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, हीट करें,
तो OH अल्फा हो गया, ये बीटा और बीटा। तो यहां से निकालो या तो यहां से निकालो, बगले से निकलता है? तो बगल से निकालेंगे, तो इधर से निकालोगे अंदर साइड से तो बच्चों ये मिलेगा, और बाहर साइड से निकालोगे तो ये मिलेगा, और प्लस पानी बनेगा। ये हो गया, दो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां तो एक ही मिलेगा, यहां एक मिलेगा, यहां दो मिलेंगे। बताओ जरा बच्चों, इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, यानी स्टेबल कौन है, कौन मेजर होगा कौन माइनर? हम अल्फा हाइड्रोजन पे जाएं, हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन पे जाएं, डबल मान के जस्ट बगल ये अल्फा, इधर बगल अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन। और इधर आ जाइए तो डबल के इधर है केवल 2 अल्फा, उधर कुछ है ही नहीं। ये बहुत स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। ये कौन होगा? ये माइनर होगा। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपने निकाल दिया। चलो, अब जैसे मान लो बच्चों हमने ये कंपाउंड आपके सामने लिख दिया, ध्यान देना बहुत ध्यान से, और आपसे कहा कि H2SO4 से रिएक्शन हुई, बताओ क्या बनेगा? अब आपने कहा ये अल्फा, ये बीटा, और बीटा के पास हाइड्रोजन ही नहीं। फंस गए, फंस गए। इसीलिए कह रहा हूं मैकेनिज्म पता होगी तो नहीं फंसोगे। मैकेनिज्म करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, निकल के आएगा। तो अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करें, फिर मैकेनिज्म बताने के बाद तब इसे बताएंगे कि आखिरकार क्या बनेगा। चलो बना देता हूं। हमें तो पता है, हमें तो बच्चों पता है क्या बनेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहोगे क्या सर जी रट के आए हो का? नहीं, मैकेनिज्म पता है, उसी को मैकेनिज्म मन में कर लिया। मन में हो गई मैकेनिज्म, यो यो वो गया, यो गया, यो गया, यो गया, वो बना, हो गई मैकेनिज्म। ये सब मन में, जब बच्चों तुम भी खूब प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरीके से करोगे, तो मैकेनिज्म मन में चलती है। अब पता चला कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आया, कोई रिएक्शन आया, तो हम मैकेनिज्म करना थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। जब बहुत जबरदस्त तैयारी होती है तो ये सब मैकेनिज्म मन में चलती, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ से क्या हो जाए, फट से निकाल दोगे। लेकिन अभी तो करना पड़ेगा ना। जब आप खूब पढ़ोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, तो मैकेनिज्म सब मन में हो जाती हैं। तुम सोचो कि अगर हम 2 4 6 मैकेनिज्म पढ़ लें, इसके बाद मन में करेंगे, तो मनन में नहीं हो पाएंगे कुछ। हाँ, ऐसा कोई सर जी मंत्र बता दो कि वो फूंक दो मंत्र, हमारे कान में सब मैकेनिज्म आ जाए तो बस बाजी जीत जाए। अरे ऐसे बच्चों मंत्र अंत्र कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, लगाओ, क्वेश्चन करो, पढ़ाई करो, सब मंत्र अपने आप आ जाएगा। चलिए, अब हम एक मैकेनिज्म पहले आपको सिंपल सी बता दें, क्योंकि ये बोर्ड में तुम्हारे आती है, कंपटीशन में तो आती ही है। तो बोर्ड में अगर आएगी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म समझाओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए लिख देता हूं क्वेश्चन में। तो लिखा है क्या लिखने बेकार में, एग्जाम्पल सीधे देते हैं, जरा हमें टाइम बताते रहना, जिससे हम अपनी बात जो है सही ढंग से क्लियर करते रहें। ठीक है, ये देखें, और इसके बाद +H2,
ये हो गई मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक बात अभी छिपाए हैं बच्चों, वो लास्ट में समझाएंगे। एक छिपाए हैं बात, क्या छिपाए हैं बताएंगे। स्टेप फर्स्ट डालेंगे और स्टेप फर्स्ट में हम डालेंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण क्या होगा। चलिए ये पहले हम लिखता हूं, का सर जी लिखोगे, ये लिखता हूं। ये तुम्हारा H2SO4 है और ये बच्चों टूट गया तुम्हारा H और O, डबल बॉन्ड O, O और O माइनस H प्लस। ये तुम्हारा वीक बेस है। क्या है, वीक बेस। ये वीक बेस का काम भी करता है। अभी है एसिड, वैसे इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। और एम्फोटेरिक में तुम जानते हो एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर हों वो एम्फोटेरिक होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या हुई, प्रोटोनेशन तो हुआ नहीं बच्चों, अब इस एल्कोहल को हम लिखेंगे। चलिए अब ये H प्लस आ गया और H प्लस ने इस पे टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर मारना चालू कर दिया। इस पे टक्कर पे टक्कर, टक्कर पे टक्कर। अब ये परेशान और इसकी डिमांड क्या है, ये कहता है हमें इलेक्ट्रॉन दो और हमें जोड़ लो, नहीं हम तुमको तोड़ डालेंगे। अब ऑक्सीजन बहुत परेशान, ये सारे एलिमेंट्स बहुत परेशान, कहने लगे कि भाई ऑक्सीजन तुम ही इसको समझो, हम तो निठल्ले बैठे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री जो हैं वो सब बंधे हैं, क्या करोगे। तो ऑक्सीजन कहता है रुको रुको, आप हमसे इलेक्ट्रॉन लोगे, ले लो। देखो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना शक्तिमान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। ये बच्चों मजबूरी होती है, ये मजबूरी है, इसको देना पड़ा। और एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसका चार्ज खत्म, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, एक मिल गया तो एक, फिर ये इसी से शेयरिंग करके जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा ये बच्चों। देखिए इलेक्ट्रॉन लिया तो H का चार्ज खत्म, इस पे प्लस आ गया, इसी से शेयरिंग करके जुड़ गया। इसका नाम है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल गया बच्चों। ठीक है, अच्छा ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहा। अब जरा स्टेप आ जाएगा कौन सा, सेकंड। यहां लिख देंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन। अब आप जानते हैं, चलिए इसको पहले उतार लेता हूं। दिख रहा है बच्चों, ये आए दिख रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। ये कार्बोकैटायन हो गया, सॉरी प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये ऑक्सीजन दादागिरी कर रहा है ना, ये देखो प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है और इससे कम है ओबे, और ये तो फिसड्डी चला गया बाहर। बाद में अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है और पॉजिटिव चार्ज वाले में ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास कमी हो गई खींच। इसलिए क्या करता है ये, ऐसे बच्चों ऐसे जो है बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन ने खींच लिया और खींचने के बाद आपको यहां पर CH2 प्लस, ये देखिए ऐसे टूटा तो यहां प्लस आ गया और ये पानी आपका निकल करके अलग हो गया। इसी का नाम है कार्बोकैटायन,
क्या लिखोगे? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मिल गया, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन मिल गया, वही लिखा फॉर्मेशन। और एक बहुत बड़ी बात बच्चों, यही आरडीएस होता है। अरे सर जी आरडीएस ये तो बड़ा विस्फोटक होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आरडीएक्स होता है। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, वो आरडीएक्स होता है। क्या होता है? आरडीएक्स होता है। वो यूरोट्रोपिन से बनता है, अल्कोहल में समझाएंगे, सॉरी जब हम आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे वहां पे समझाएंगे आरडीएक्स। ये आरडीएस है। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दिस स्टेप। इस स्टेप पे डिपेंड होता है, इसलिए आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये रिएक्शन की रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों आएगा स्टेप हमारा थर्ड। इसमें हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। चलिए, इस कार्बोकैटायन को हमने उतार लिया। अब बच्चों ये आ गया कौन? ये क्या करेगा? हाँ, ये तो आपने कहा था कि वीक बेस होता है। हाँ, और बेस की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है, बेस प्रोटॉन लवर होता है, एच आयन प्रेमी होता है। ये जहां भी जाएगा तो वह ढूंढता रहेगा कि हमारा एच आयन कहाँ है। एच आयन हमें मिल जाए, एच आयन लवर है, एच आयन प्रेमी है बच्चों। तो ये कहता है इससे कि हमारा प्रोटॉन लो। कहें प्रोटॉन लो, हमसे प्रोटॉन लिया था ना, ये प्रोटॉन यहीं से तो निकला। एच आयन को प्रोटॉन बच्चों कहते हैं, प्रोटॉन, एच आयन को प्रोटॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है ना न्यूट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए एच आयन को प्रोटॉन कहते हैं। तो कहता है प्रोटॉन हमारा दो टक्कर मारता है, परेशान करता है, तो ये कहता है भैया लो प्रोटॉन तुम्हें चाहिए, लो प्रोटॉन। ये बॉन्ड बच्चों ऐसे टूट जाता है, H प्लस निकला, इससे मिल करके अलग हो गया, अपना H2 अलग। यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होंगे ना 8, और 8 में से एक इसको दे देगा, दोनों का चार्ज खत्म, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा यहां पे, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, क्योंकि ऐसे टूटेगा नेगेटिव, नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन, इसने इसको दिया 7 और 7 से 7 हो गए, अर्थात डबल बॉन्ड बना दिया। और ये H प्लस इसके साथ मिलकर बच्चों ये अपना भी खुश हो गया, मंगन हो गया, ये ज्यों का त्यों H2SO4 बन गया, और ये तुम्हें मिल गया एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों मैकेनिज्म है ये, आप लोगों के बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है कि डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म बताओ, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की मैकेनिज्म समझाओ। तो एग्जाम्पल तो हजारों हैं बच्चों, एग्जाम्पल हजारों हैं, लेकिन आप लोग इसे तैयार कर लो। अब हम जो भी मैकेनिज्म बताएंगे ना, स्टेप यही आएंगे, स्टेप यही 3 आएंगे। कौन? प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर समझाएं। ये देखिए यहां से पानी निकल के बन गया, ये तुम्हारा एसिड था, ये ऐसे टूट करके एच आयन को दे दिया, वही प्रोटॉन है, प्रोटॉन इस पे अल्कोहल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर इसे जोड़ लेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकैटायन बनेगा, पानी निकल जाएगा। यही देखिए पानी, ये वाला पानी है,
और यही कार्बोकैटायन पे अपना वीक बेस आकर के जुड़ करके कहा निकल गया। एक बात बच्चों याद रखिए, मैं ये बात छिपाया था कि अब यहां रिएक्शन हमेशा इवन टाइप होगी, SN1 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप नोट में लिख सकते हो, ये नोट में बच्चों लिख सकते हो कि HSO4 माइनस ये वाला है, ये वाला है, मिला के लिख दिया है। HSO4 माइनस इज ए वीक बेस है बच्चों, ये वीक बेस है। सो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन of alcohol is even type reaction। इसलिए हमेशा even type रिएक्शन रहती है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, आपको पेपर में जब आएगी तो इसके लैंग्वेज भाषा लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिज्म में ज़्यादा ज़्यादा स्टेप डाल करके जो जहाँ हो रहा है वो लिख दिया। नंबर 1 ये लिखा, नंबर 2 ये लिखा, नंबर 3 ये लिखा, आपने साफ सुथरी रिएक्शन करके आपने बना दिया ये रिएक्शन। क्लियर हो गई ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल लें, समझावें आपको। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल जो हम कोई भी हमारे सामने आ जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, लेकिन बच्चों किसी भी एग्जाम्पल को हम लेकर के आगे दौड़ेंगे तो बातें यही करेंगे, बातें यही करेंगे। क्या बातें करेंगे? सर जी बातें कर लो। अरे बच्चों हाफ लाइन होता तो बात भी कर लेते हैं, एक तो ऑनलाइन में कुछ समझ में हमको भी नहीं आ रहा है और तुमको भी नहीं आ रहा होगा। चलिए बच्चों हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले करके आपका दिमाग थोड़ा खोलते हैं। चलिए वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, नियोपेंटिल अल्कोहल। ये चलिए नियोपेंटिल अल्कोहल की बात करते हैं। और बच्चों H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। चलिए प्रोडक्ट बना दें। हमारे मन में मैकेनिज्म चलती रहती हैं और तुम्हारे मन में चलता रहता है क्या होएगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब होगा सब, बस लगे रहो। देखिए ये रिएक्शन हुई, अब हम इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, सीधे करते चले जाएंगे। अब हम स्टेप नहीं लिखेंगे। देखो H2SO4 आपका टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक, तोड़ दिया। H प्लस इस पे अटैक करेगा, बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रॉन H प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, बहुत बढ़िया सर जी, चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो वही किया जो उसमें किया था, वही किया। फिर क्या किया था? पानी निकाला था। चलिए पानी निकाल दिया, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर जी, बहुत बढ़िया। ये देखो आ गया इतना समझ में कार्बोकैटायन तक। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था जब कार्बोकैटायन कहीं पे बन जाए तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। बताओ इस प्लस के बगल में एक कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यह हाइपर कंजुगेशन को शो नहीं करेगा, तो जीरो अल्फा, तो बहुत ही अनस्टेबल है। तो यहां पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। यहां से टूटा, कुछ भी रीअरेंजमेंट में कर लो, ऐसे टूटेगा। यहां प्लस, ये माइनस फटाक से वहां जाएगा, फटाक से जाएगा बच्चों, खटाक से जाएगा। ये देखो निकला प्लस, ये देखिए प्लस आ गया। अब देखिए यहां पे 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, है 8 अल्फा हो गए। अब ये बेस आया, कौन? HSO4।
इसने कहा हमारा प्रोटॉन लाओ, तो प्रोटॉन देखो इस प्लस से इधर से निकल सकता है, इधर से निकल सकता है। H को निकाल कर इसे तोड़ करके दिखाएं, बात वही है। H को ऐसे तोड़ें, ऐसे माइनस प्लस बॉन्ड बढ़ जाएगा, H प्लस इससे मिल जाएगा, तो दो कंपाउंड बन सकते हैं। एक तो यहां से निकलेगा तो ये बन सकता है, और अगर इधर से निकालोगे तो ये बन जाएगा, और ये दोनों में H2SO4 तो बन ही जाएगा। तो ये प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यही प्रोडक्ट तो हमने लिखे हैं। देखो ये प्रोडक्ट ये वाला, ये प्रोडक्ट ये वाला, यहां से निकालोगे तो भी यही बनेगा। देखिए आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, मैकेनिज्म समझे। ऐसे भी बच्चों तुम्हारे पेपर में आ सकती है कि ऐसे लिख दिया और यहां पे क्वेश्चन मार्क बना दिया और कहा रिएक्शन कंप्लीट कर दो। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मैकेनिज्म दो, कह रहा रिएक्शन कंप्लीट कर दो, क्या बनेगा। तो भैया अगर मैकेनिज्म हमें नहीं पता होगी तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए बच्चों याद रखिए मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी है। अभी हमें बहुत सारी मैकेनिज्म, 1 टन हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे और देंगे, उसमें अच्छी अच्छी बातें और बताएंगे। कुछ और भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी लेंगे जो जेईई मेंस एडवांस में आए हैं, वो भी क्वेश्चन उठाएंगे, और आपके बोर्ड के तो हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम जेईई मेंस और एडवांस के भी उठाएंगे जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड होंगे। तो बच्चे ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही आपका काम है, यही आपका धर्म है, यही चीज़ें आपको बुलंदियों तक ले जाएगा, इसलिए डटे रहो।